हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। टुडे विल वी डिस्कस अबाउट एंजियोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि एंजियोलाइटिक ड्रग्स क्या होती है, सेडेटिव्स क्या होते हैं, एंजाइटी क्या होती है, सेडेटिव क्या होता है। सेडेशन बोले तो जो निंद्रा वाली कंडीशन होती है, स्लीपनेस वाली जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं सेडेटिव। ठीक है, एंजाइटी का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी एंजाइटी की कंडीशन सिचुएशंस हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पिताजी है, डेली टाइम पे आते थे घर पे, वो अभी आज टाइम पे नहीं आए तो, और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा, तो आपके वो क्या हो रही है, एंजाइटी जनरेट हो रही है। तो जो एंजाइटी होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, इमेजिनरी फियर होता है। इमेजिनरी क्या होता है, फियर होता है। एंजाइटी क्या होगी, एंजाइटी होती है इमेजिनरी फियर। ओके, मतलब कि आप उनके बारे में सोच सोच के ही परेशान हो रहे हो, आपको डर लग रहा है कि उनके साथ क्या हो गया, वो आज आए क्यों नहीं। ठीक है, ऑफिस से डेली तो टाइम पे आते थे, आज टाइम पे क्यों नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एंजाइटी जनरेट करती है। ओके, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, ट्रैवल करते करते आपने क्या टिकट लिया नहीं, अब आपको डर लग रहा है कि टीटी आएगा और मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा, मेरे पे फाइन कर देगा। तो वो भी क्या प्रकार की, एक प्रकार की क्या है, एंजाइटी है। ठीक है, तो एंजाइटी के कई टाइप्स होते हैं। जब भी मैं आपको एंजाइटी पढ़ाऊँगा तभी इस सारे सेशन को डिस्कस करूँगा आपके साथ। ओके, एक प्रकार से क्या होती है, घबराहट की जो कंडीशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। ओके, तो एंजाइटी को रिलीव करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे या एंजियोलाइटिक ड्रग्स को प्रोवाइड करेंगे। सेडेटिव्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे पर्सन जिनको नींद कम आती है, ठीक है, तो उनको सेडेटिव्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, कई डिजीज़ होती है, साइकेट्रिक डिजीज़ होती है, कोई फिजिकल डिजीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि किसी को पेन हो रहा है तो उसको सेडेटिव्स देते हैं तो उसको क्या होता है, उसको रिलीव मिलता है। ओके, तो ये सेडेटिव्स का यूज़ होता है, एंजियोलाइटिक्स का होता है, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे सब कुछ मैं आपसे इस सेशन के दौरान डिस्कस करूँगा। ओके, तो इसमें ठीक है, तो देखते हैं कि जो एंजाइटी होती है, जो एंजाइटी की कंडीशन होती है वो किस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जनरेट होती है। देखिए, जो गाबा होता है, गाबा का एक जो लेवल होता है ना, गाबा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। पूरा ध्यान रखना कि एक प्रकार का क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है कि जो भी ब्रेन के अंदर ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इस पर क्या होता है, सिग्नल्स भेजे जाते हैं तो वो एक दूसरे पर ओवरलोड नहीं हो जाए। अगर ओवरलोड की जो कंडीशन जनरेट होती है ना, उससे क्या होता है कि पेशेंट के अंदर एंजाइटी की जो कंडीशन है ना वो जनरेट होती है। ठीक है, तो एंजाइटी की कंडीशन किस वजह से जनरेट होती है कि ओवरलोड होता है, थॉट्स का एक दूसरे के ऊपर ओवरलोड की वजह से पेशेंट में क्या होती है, जनरेट होती है एंजाइटी। ओके, तो जो गाबा है, जो गाबा क्या करता है, एक प्रकार का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये क्या करता है, इनको इनहिबिट कर देगा। क्या करेगा, इनको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं वो एक या दो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो क्राउडनेस थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने से पेशेंट है उसको क्या होगी, जो एंजाइटी वाली जो सिचुएशन जनरेट हो रही थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो क्या करेंगे, जो गाबा का लेवल है वो क्या हो जाता है कि एंजाइटी वाली जो कंडीशन है उसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कम होगा तो जो सिग्नल्स जाने थे वो कम जाने थे, लेकिन जा क्या रहे, ज़्यादा जा रहे हैं, क्राउडनेस बढ़ गई है उनकी, तो उससे पेशेंट में क्या होगी, एंजाइटी जनरेट हो जाएगी। आई होप आपको एंजाइटी का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। डेफिनेशन देख लेते इसकी कि द ड्रग्स विच आर यूज टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड इंड्यूस द स्लीप। मतलब कि क्या काम करेगी, एक तो हमारी जो एंजाइटी वाली जो सिचुएशन है उससे क्या करवाएगी, हमें रिलीव दिलाएगी। ठीक है, साथ ही क्या इंड्यूस करेंगी, स्लीपनेस को इंड्यूस करेंगी, मतलब कि नींद को बढ़ाएगी, और जो एंजाइटी वाली जो सिचुएशन हो रही है उससे क्या करेगी, हमें रिलीव प्रोवाइड कराएगी। ओके, फिर आते हैं इसकी इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे। जो भी देखिए, जितने भी साइकेट्रिक के डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम किसका यूज करेंगे, एंजियोलाइटिक ड्रग्स का यूज करेंगे। ठीक है, कोई सा भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसके अंदर हर एक पेशेंट को क्या होती है, एंजाइटी होती है, तो उसको हम एंजियोलाइटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है उनको ध्यान रखना है, बाकी हर एक डिजीज़ के अंदर हमें एंजियोलाइटिक ड्रग्स उस पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। जैसे हाइपरसोमनिया की कंडीशन में, ठीक है, नार्कोलेप्सी की कंडीशन में। नार्कोलेप्सी का मतलब क्या होता है, जैसे कि बच्चे होते हैं कि क्लास में सो जाते हैं, मतलब कि वो फिजिकली तो वहाँ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट मेंटली कहीं और प्रेजेंट होते हैं। ओके, मेंटली कहीं और प्रेजेंट होते हैं। तो हाइपरसोमनिया मतलब अधिक नींद आने वाले बच्चों को कभी नहीं देनी होती है। जिनको अधिक पहले से नींद ज़्यादा आ रही है तो उनको देख के क्या ही करना है इसको। ओके, और जो नार्कोलेप्सी का मतलब होता है जैसे क्लास में सो गया है, कॉन्शियसली वहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
फिर है मोड ऑफ एक्शंस, कहाँ कहाँ ये वर्क करेगा। ड्रग्स वर्क ऑन द गाबा रिसेप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें गाबा रिसेप्टर का क्या होता है, लेवल कम हो जाता है। गाबा का क्या हो जाता है, लेवल, जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका क्या होता है, लेवल कम हो जाता है। तो उसको क्या करना है, अपन को इंक्रीज करना है, ठीक है। इन द ब्रेन द लेवल ऑफ द गाबा इन ब्रेन, मतलब कि इंक्रीज करेंगे इसके अंदर अपन, जो गाबा का लेवल है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करना है अपन को। अदर नेम देखते हैं इसके, एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोल सकते हैं इसको, हिप्नोटिक्स बोल सकते हैं, माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स बोल सकते हैं, या ट्रैंक्विलाइजर्स बोल सकते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी डिस्कस किया था, किसके अंदर क्या था, साइकियाट्रिक के जो एंटी साइकोटिक, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन पहले भी एक क्लास में डिस्कस किया था एंटी साइकोटिक ड्रग्स वाली में, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि जो मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स किसको बोलेंगे, जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं उनको बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चंस बताया था, अगर आपने वो क्लासेस नहीं लिए तो वो आप क्लासेस लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए। सब कुछ मतलब कि जो नॉर्थ सेट के पेपर के लिए, आपके यूनिवर्सिटी पेपर के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, सारा कंटेंट मैंने इंपॉर्टेंट ही उसके अंदर इंक्लूड किया है, ओके। आपको उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार उनको भी देखिए आप, ठीक है। तो मेजर ट्रैंक्विलाइजर किसको बोलेंगे, माइनर ट्रैंक्विलाइजर तो किसको बोलेंगे, जो एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स होती है उनको बोलेंगे, ठीक है। और जो मेजर ट्रैंक्विलाइजर किसको बोलेंगे अपन, एंटी साइकोटिक ड्रग्स है उनको बोलेंगे, ओके। फिर आते हैं इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो क्लासिफिकेशन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है बारबिटूरेट्स और एक होता है नॉन बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स किसको बोलेंगे, ऐसी ड्रग्स जिनके बारबिटूरिक एसिड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिनमें बारबिटूरिक एसिड प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलेंगे, बारबिटूरेट्स बोलेंगे। नॉन बारबिटूरेट्स किसको बोलेंगे, ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर बारबिटूरिक एसिड नहीं पाया जाता है, उसके अलावा कुछ और पाया जाता है, तो उनको बोलेंगे नॉन बारबिटूरेट्स, ओके। अब अभी जो बारबिटूरेट्स होता है ना, ये क्या होता है, मोर सेडेटिव्स होते हैं, मतलब कि इनसे क्या होती है, नींद ज़्यादा आती है। ये एंजियोलाइटिक्स कम होते हैं, मतलब कि इनसे एंजाइटी रिलीव क्या होती है, कम होती है और नींद ज़्यादा आती है। और जो नॉन बारबिटूरेट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मोर एंजियोलाइटिक्स होते हैं, मतलब कि इनसे क्या होती है, एंजाइटी में रिलीव ज़्यादा आता है और लेस सेड्यूटिव होते हैं। मतलब कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनको अगर एंजाइटी होती है तो अपन नॉन बारबिटूरेट्स देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर उनको बारबिटूरेट्स दे देंगे तो उनकी एंजाइटी तो रिलीव होगी, साथ में उनको नींद ज़्यादा आएगी, नींद का झोंका आया और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो इसलिए हम उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, नॉन बारबिटूरेट्स प्रोवाइड कराएंगे, ओके। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। एग्जांपल्स में फिनोबार्बिटोल दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड है सोडियम पेंटोथेल। अब देखिए सोडियम पेंटोथेल है, ये कहाँ अपन ने यूज किया था, सेडेटिव्स के रूप में अपने ईसीटी के अंदर यूज किया था। कहाँ यूज किया था, ईसीटी में यूज किया था, ठीक है। डायरेक्ट में नहीं करते हैं, नॉन डायरेक्ट जो ईसीटी लगाते हैं उसके अंदर हमने सोडियम पेंटोथेल का यूज किया था एज ए सेडेटिव, ओके। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब आता है इसके नॉन बारबिटूरेट्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें जैसे लोराजिपाम हो गया, डायजिपाम हो गया, एल्प्राजोलम हो गया, मिडाजोलम हो गया और क्लोंजापाइन हो गया, ठीक है। तो ये ड्रग्स के नाम है, 1-2 बार पढ़ोगे तब आपको याद होंगे, ठीक है। तो इनको थोड़ा आप क्या जहन में रखना, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस करने की जो प्रैक्टिस करोगे ना आप, PR ये 2 हो गई, ठीक है, टारगेट हाई हो गई, तो इनको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये है ना क्वेश्चंस उससे इन्हीं से पूछे जाएंगे मैक्सिमम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना। अब आता है इसका नोट देखते हैं। देखिए जो लोराजिपाम है इसका कहाँ यूज करेंगे, जो भी अपने जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं ना वहाँ मोस्ट कॉमनली इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड होते हैं डायजिपाम। डायजिपाम का जो चाइल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं ना वहाँ पे सीजर्स आते हैं बच्चों को, तो उनको प्रोवाइड करते हैं। एल्प्राजोलम किसको देते हैं, गाँव में फेमस होती है ये क्या होती है, गाँव में नींद की गोली के नाम से फेमस है एल्प्राजोलम। फिर आता है मिडाजोलम, इसको कहाँ कम यूज करेंगे, बिफोर सर्जरी, एंजाइटी को प्रिवेंट करने के लिए इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर होता है क्लोंजापाइन। क्लोंजापाइन जीभ के नीचे रख के कभी भी जो सीवियर एंजाइटी की जो कंडीशन होती है तो जो पेशेंट होते हैं ना उनको बताई जाती है, जब भी आपको एंजाइटी सिचुएशन ऐसे लगे तो आप है ना उस टैबलेट लेना और जीभ के नीचे रख लेना, उसमें उनकी क्या होती है, जो एंजाइटी है ना उससे क्या होता है, उनको रिलीव मिल जाता है। अब देखते हैं फर्स्ट डिस्कवर बेंजोडायजेपाम्स कौन सी है, क्लोरडायाजिपोक्साइड। क्लोरडायाजिपोक्साइड है जिसका ब्रांड नेम क्या है, लिब्रियम है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें नोट सेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसका।
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी है, ठीक है। और कोई डाउट रहा है तो उसका भी कमेंट कीजिए कि क्या डाउट रहा है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा आपको, ठीक है।